Alright, so we'll start now. As all of you have studied percentages, तो आपका परसेंट का जो बेस है वो तो अब क्लियर होगा. So उसी बेसिक्स को हम यूज करके आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, नाउ आई थिंक सबको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है, कोई ऐसा जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले कंसेप्ट में डाउट हो? ठीक है, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला डाउट सबको मतलब कंसेप्ट अगर क्लियर है तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसानी से बन जाएगा. ठीक है, नाउ व्हेन वी डील विद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, हमें मेनली 5 चीजों में डील करना है. फर्स्ट थिंग दैट इज कॉस्ट प्राइस. ओके, which is nothing but short form में CP. Second thing which we need to deal with is selling price, उसका short form में SP. Third thing that is either a profit or loss, whatever it may be. Okay, but whenever the selling price is greater than the cost price, there is a profit, and when the selling price is less than the cost price, there is a loss. अगर आपके लिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है तो वो कंडीशन हमारे लिए लॉस की होगी. ठीक है, देन व्हाट वी नीड टू डील विद इज वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज. सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कंपेयर्ड ऑन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. जो आपने परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला देखा था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, यही हम देखते थे इंक्रीज के लिए. तो आप यही समझो कि भाई इनिशियल प्राइस कौन सी है जितने पे मैंने खरीदा, फाइनल प्राइस कौन सी है जितने पे मैंने बेचा. तो अगर मुझे इंक्रीज निकालना है तो इंक्रीज मतलब प्रॉफिट होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कंपेयर ऑन इनिशियल इनटू 100. ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज. सिमिलरली इफ वी हैव टू कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज कि हमारा लॉस कितना हो रहा है, तो तब हम करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बट अगेन कंपेयर ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. जैसे परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कंपेयर हम हमेशा इनिशियल वैल्यू पे ही करते थे, डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल होता था. सिमिलरली लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, अगर आपको परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट या लॉस का, कंपेयर हम हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही करते हैं क्योंकि वो हमारा इनिशियल प्राइस होता है. ठीक है, फाइनल प्राइस भले ज्यादा हो कम हो वो बात की बात है, बट कंपैरिजन हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही होगा. These are the two important formulas for profit percentage and loss percentage. Note it down. ये टोटल 4 टर्म्स हो गए, एसपी, सीपी, प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज. ठीक, नाउ अगेन एक और चीज होती है दैट इज मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस. ठीक है, तो मार्क प्राइस हो या लिस्ट प्राइस हो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी ही कहेंगे. एंड देन वी कम टू डिस्काउंट. तो डिस्काउंट अलग होता है, डिस्काउंट परसेंट अलग होता है. सी, मैंने प्रोडक्ट को किसी और प्राइस पे मार्क किया है लेकिन बेच उससे कम प्राइस में रहा हूँ, तो जितने रुपए का गैप हो रहा है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं. तो डिस्काउंट इज नथिंग बट मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. बट वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज कि भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस. तो पहले डिस्काउंट निकाला यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, फिर कंपेयर करते हैं मार्क प्राइस पे और इनटू 100. ठीक है,
इस कंडीशन में ये हमारा इनिशियल होता है और ये हमारा फाइनल होता है, क्योंकि लाइक आप लोग देखते होंगे जब मार्केट में सेल वगैरह लगती है तो सेल वगैरह में कोई भी प्राइस टैग होता है तो प्राइस टैग में ऐसा लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल 9999, और उसको कैंसिल करके वहां पे मान लो उसने लिख दिया 6999। तो ये हमारे लिए इनिशियल प्राइस थी ना जितने पे उसने मार्क किया था, और 6999 वो प्राइस है जिस पे उसने सेल किया है, तो वो फाइनल हो जाएगा। तो again, mark price is always initial, selling price is always final when we come to the concept of discount। ठीक है, या आप लोग देखते होगे फ्लिपकार्ट अमेजोन में जब आप लोग शॉपिंग करते होगे कोई चीज़ की, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस लिखी रहती है, मान लो 1275, और फिर उसको काट के मान लो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है वो 806 रुपये में, लेट्स सपोज, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा रहता है यू सेव 22% या योर सेविंग्स 22%। सो वो बस दिखाने के लिए कि आपका बच रहा है, ये है वही चीज डिस्काउंट का परसेंटेज। तो ये हमारे लिए मार्क प्राइस होती है और ये हमारे नीचे वाली हमारे लिए सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, तो डिस्काउंट का परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही करते हैं क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरी प्राइस कम हो रही है तो कितना परसेंट डाउन हो रहा है, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, जो आपने परसेंटेजेस में पढ़ा था। इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका सिर्फ परसेंटेजेस पर ही डिपेंडेंट है। ठीक, क्लियर? नाउ सी फॉर एग्जांपल द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 120 रुपीज और मुझे इसको 25% के प्रॉफिट में बेचना है। ठीक है, तो अगर मुझे 25% के प्रॉफिट पे बेचना है तो इन जनरल हम क्या करते हैं, 120 प्लस 25% ऑफ 120, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 120 इंटू 1 प्लस 25/100। देखो वही चीज़ हुई जो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते समय बताया था। तो बस वही चीज़ है, अगर आप अपना सामान 25% प्रॉफिट में बेच रहे हो, मतलब आपने अपनी प्राइस 25% इंक्रीज कर दी, तो 25% इंक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाता है हमारा 1.25। तो बस 120 को आपको मल्टीप्लाई करना है एक बार में 1.25 से, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस। ठीक, और 1.25 के लिए भी फ्रैक्शन मैंने आपको पिछले क्लासेस में परसेंटेजेस में बताया भी था, बट फिर रिपीट कर रहा हूँ। 5/4, तो देखो कैंसिल करना कितना आसान हो जाएगा, 430 सा तो 35 सा आएगा 150। तो ये हो गई हमारे लिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैं 120 रुपए की चीज़ को 25% प्रॉफिट पे करके बेचूंगा, तो बेचने की प्राइस आ गई 150, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं 25% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.25। अगर मुझे 45% का प्रॉफिट कमाना है तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.45। अगर मुझे 82% का प्रॉफिट कमाना है तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.82। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मान लो मुझे 220% का प्रॉफिट अर्न करना है, लेट्स सपोज, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 220/100, तो 1 प्लस 2.2, यानी मेरे लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है 3.2। मतलब इन शॉर्ट आपका जो भी परसेंटेज वैल्यू है आप उसको 100 से डिवाइड करोगे, और 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी मिलता है उसमें 1 ऐड कर दोगे, तो वो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे 45/100 हुआ 0.45, तो 1.45, 82/100 हुआ 0.82, तो 1.82। वैसे ही 220/100 होता है 2.2, तो 2.2 प्लस 1 3.2। तो यहाँ अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते हो 3.2, तो आपको आपकी वैल्यू जो है वो 220% डायरेक्टली बढ़कर ही मिल जाएगी अपने आप। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली लाइक
cost price of an article is still 120 and now I have to sell it at a loss of 20%. अगर 20% के लॉस पे बेचना है तो जैसे आप परसेंटेज डिक्रीज करते थे और डिक्रीज करते वक्त अगर आप 20% डिक्रीज करते थे तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता था 0.8। तो अभी भी वही करो, आप 20% घटा रहे हो प्राइस को, तो 120 इंटू 0.8 आपको प्राइस मिल जाएगी 96 रुपीज। यही है आपके लिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट्स सपोज कि एक बुक है, उसकी प्राइस कॉस्ट प्राइस है लेट्स सपोज 1500 रुपीज और उसको हमने बेचा है इन 1800 रुपीज। तो इस कंडीशन में हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा? ना ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो 1800 माइनस 1500 अपॉन 1500 इंटू 100, यही होगा। नो डाउट इससे आंसर आ जाएगा, बट मैं इसको और थोड़ा शॉर्टकट में लेके जाना चाहता हूँ। आप लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज निकाला हो या डिक्रीज निकाला हो, जब परसेंटेज हमने पढ़ा था मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था। क्या था वो तरीका? फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशियो। मान लो आपने ये रेशियो निकाला और आपको ये रेशियो मिलता है 1.32। तो 1.32 अगर मिलता है तो हम क्या कहते हैं, हमारा इंक्रीज है 32% का। ठीक है, वो कैसे निकालते थे? 1.32 जो भी रेशियो आ रहा है, 1.32 या 1 कुछ भी है, डजेंट मैटर, आप उसमें से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो भी बचेगा उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दोगे। आ गया? ठीक। तो यहाँ पे भी मेरे लिए फाइनल क्या है? सेलिंग प्राइस। और इनिशियल क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकालने का सबसे आसान तरीका एस पी अपॉन सी पी। एस पी कितनी है? 1800। सी पी कितनी है? 1500। कैंसिल करिए, देखो 3 6 जा 3 5 जा। ना बस 6/5 का आप डेसिमल निकालो। 6/5 का डेसिमल निकालोगे तो क्या आएगा? 1.2। तो अगर 1.2 आ रहा है उसको आप 1.20 भी तो बोल सकते हो, बाद में जीरो लगाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो देखो यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट है 20% का। तो ये वाला तामझाम करने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो देखो अगर आपने कभी एस पी और सी पी का रेशियो निकाला और वो रेशियो अगर आपको 1 से बड़ा मिलता है, मतलब आपको प्रॉफिट ही होगा। और मान लो रेशियो मिलता है 1.47, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा 47%। ठीक, अगर हमें रेशियो मिलता है मान लो 1.75, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा 75%। सिंपल, आपको बस हर बार एस पी और सी पी का रेशियो निकालना है, काम वहीं पे खत्म। ठीक, सिमिलरली मान लो आपने एस पी और सी पी का रेशियो निकाला और वो लेस देन 1 आ रहा है, मतलब ये लॉस होगा। जैसे वहां पे बताया था कि फाइनल और इनिशियल का रेशियो अगर लेस देन 1 आता है तो हम बोलते हैं कि हमें परसेंटेज डिक्रीज मिल रहा है, राइट? सेम कंडीशन यहाँ, आप एस पी और सी पी का रेशियो निकालो
अगर वो 1 से छोटा आता है मतलब आपको लॉस हो रहा है। तो अब मान लो आपने एसपी और सीपी का रेशियो निकाला और वो रेशियो आपको मिला फॉर एग्जांपल 0.93। तो 0.93 मतलब 100 माइनस 93, तो आपका लॉस है 7% का। दैट्स इट, सिंपल तरीका एकदम। ये सारी चीजें प्रॉपर परसेंटेज रिलेटेड है। ठीक, मान लो आपका एसपी और सीपी का रेशियो आया 0.85। तो अगर 0.85 आ रहा है तो ऑब्वियसली 100 माइनस 85। ठीक है, डेसिमल को आप 2 प्लेस शिफ्ट करोगे और कुछ नहीं। तो 100 माइनस 85 मतलब 15% का लॉस। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक, ओके ना। देखो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दे देगा, तो आप प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। बट डिपेंड्स, कुछ सर्टन टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लाइक मान लो आई हैव 2 आर्टिकल्स। ठीक है, राइट। मेरे पास एक बुक है, ठीक है, और मेरे पास एक पेन है। दोनों की कॉस्ट प्राइसेस सेम है। सीपी ऑफ बुक इज इक्वल टू सीपी ऑफ द पेन। दोनों सामान की कॉस्ट प्राइस सेम है। पेन भी मान लो 200 रुपए का, बुक भी 200 रुपए की, डजेंट मैटर, कॉस्ट प्राइस सेम है। एक प्रोडक्ट को मैंने लेट्स सपोज 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, इसको प्लस 25% करके बेचा हूँ, और दूसरे प्रोडक्ट को मैंने वहीं पे 25% के लॉस पे बेचा है। ठीक, सो इन दिस कंडीशन व्हाट विल बी दी ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? आपने सामान मान लो दोनों को 200 रुपये में खरीदा, तो 200 का 25% बढ़ाओ 250 रुपये, और 200 का 25% घटा दो 150 रुपये। अब देखो आप दोनों की कॉस्ट प्राइस ऐड करो, कितनी आ रही है? 400। दोनों की सेलिंग प्राइसेस ऐड करो, कितनी आ रही है? 400। तो कंडीशन ये है कि व्हेन 2 आर्टिकल्स और 2 प्रोडक्ट्स हैव द सेम कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड ऑल्सो सोल्ड एट सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिस्पेक्टिवली। मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंट का वैल्यू है वो भी सेम हो। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है लेकिन 25%, यहाँ पे लॉस है लेकिन 25%, तो दोनों तरफ परसेंट का वैल्यू सेम है ना। इस कंडीशन में देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि आपने दोनों सामान 200 पे खरीदा, दोनों को उतने ही परसेंट के प्रॉफिट एंड लॉस रेस्पेक्टिवली पे बेचा, तो आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल ही रही। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ सकता है, तो आप डायरेक्टली वहां मार्क करोगे नो प्रॉफिट नो लॉस इफ द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ बोथ द आइटम्स इज सेम।
ठीक, ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का। इसी में दूसरा पैटर्न है, लाइक मान लो अगेन एक बुक है और एक पेन है, लेकिन अब दोनों की सेलिंग प्राइसेस सेम है। ठीक है, देयर आर टू आर्टिकल्स और टू प्रोडक्ट्स विच हैव द सेम सेलिंग प्राइसेस, एंड अगेन मान लो इसे बेचा गया था 20% के प्रॉफिट पे और इसे बेचा गया था 20% के लॉस पे। ठीक, तो क्या होगा? तब आपको ओवरऑल लॉस मिलेगा या ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा? ठीक, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दोनों की सेलिंग प्राइस 150 रुपए ही थी। ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस 150 है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस 150 रुपए। मैंने बुक को भी 150 में बेचा, पेन को भी 150 में ही बेचा। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर मेरी सेलिंग प्राइस 150 है और प्रॉफिट 20% का है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2? तो मेरी इक्वेशन क्या होगी? 150 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? 150 अपॉन 1.2। ठीक है, यहां से आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई 125 रुपीज। ठीक, वैसे ही अगर ये सेलिंग प्राइस लॉस पे है तो मैं ऐसा लिखूंगा ना कि सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 0.8, क्योंकि इस प्रोडक्ट में तो 20% का लॉस है। आप डायरेक्टली इस 20% को इस 150 पे कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारी सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। प्लीज कीप दैट इन माइंड, है ना। तो आप क्या लिखोगे? 150 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 0.8। तो जब कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो मैं लिखूंगा 150 अपॉन 0.8। ठीक है, जो भी आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी वैल्यू आए। ठीक है, 187.5 आ रहा है। अब देखो, मैंने दोनों सामान को बेचकर कितना कमाया? 300 रुपए। लेकिन दोनों सामान को जब खरीदा था तो मेरा टोटल खर्चा कितना था? 125 प्लस 312.5 भी है, सॉरी, प्लस 187.5 है। ठीक है, 125 प्लस 187.5, तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस आया है 312.5। ये मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस, ये मेरी टोटल सेलिंग प्राइस। अब मेरे को बताओ लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? टोटल खर्चा 312 रुपए, टोटल सेलिंग प्राइस 300 रुपए, तो ऑब्वियस है। सो इस कंडीशन में आपको ओवरऑल लॉस ही मिलेगा। अगर दोनों प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों को सेम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बेचा गया है, वेल इन दैट there will be always overall loss। और अगर आपको ओवरऑल लॉस का परसेंट भी निकालना है, आप देखो परसेंट अगर निकालना है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, बट उतना मेहनत करने का टाइम भी नहीं रहेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका लॉस का परसेंटेज निकालने का तरीका होता है पी स्क्वायर बाय 100, वेयर पी इज नथिंग बट द परसेंटेज वैल्यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरफ परसेंट 20 है, इस तरफ भी परसेंट 20 है, तो हमारे पी की वैल्यू हो गई 20। तो हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर अपॉन 100। 20 का स्क्वायर मतलब 400, 400 बाय 100 मतलब 4। तो हमारा ओवरऑल लॉस हुआ 4%। ये इसका शॉर्टकट तरीका। तो इतना मेहनत करके बेटर है आप सीधा पी स्क्वायर बाय 100 का फॉर्मूला लगाइए, आपके पास ओवरऑल लॉस का परसेंट आ जाएगा। बट यस, ये मेथड
तभी काम आएगा अगर दोनों प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, मतलब SP ऑफ 1 इज इक्वल टू SP ऑफ 2 एंड दोनों को P% के प्रॉफिट एंड लॉस पे ही बेचा जाए। कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट पे जा रहा है, कौन सा लॉस पे जा रहा है, भले वो ना हो, मतलब ये लॉस पे जाए ये प्रॉफिट पे जाए, वो हो सकता है, बट दोनों तरफ जो प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेजेस की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अगर इधर 20% तो दूसरी तरफ भी 20%, अगर एक तरफ 25% तो दूसरी तरफ भी 25% होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। क्लियर हो गया? ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। डिस्काउंट वाली चीज़ को हम बाद में देखेंगे, पहले अभी हम पहले प्रॉफिट लॉस पे तो कर लें एटलीस्ट, फिर हम डिस्काउंट पे आएंगे। ठीक है, शीट आपको मैंने ग्रुप में भेज दी है। Okay, now start करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर किसी आइटम की सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 8/5 टाइम्स है तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा? तो मैंने बताया था हमें सिर्फ एसपी और सीपी के रेशियो से मतलब है, तो क्यों ना इस सीपी को इसके नीचे ले आया जाए। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 8/5। 8/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 1.60। तो 1.60 मतलब आपका प्रॉफिट आ गया 60%। वरना हम क्या करते, कॉस्ट प्राइस को मानते 100 रुपये, फिर हम उससे निकालते सेलिंग प्राइस कि 100 इंटू 8/5, फिर वो आपको कैंसिल होकर मिलता 160, फिर आप इससे परसेंटेज निकालते, मतलब ही नहीं है। जब आपको डायरेक्टली रेशियो दे दे रहा है तो काम खत्म। रेशियो उसने खुद दे दिया, आपको बस डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। लोकेश बॉट एन आर्टिकल फॉर 25 रुपीज, सॉरी 2500 रुपीज, 2500 रुपये में खरीदा और उसको शिपिंग करने के लिए भी 320 रुपये और खर्च किया। ठीक है, आर्टिकल की प्राइस उसने 2500 रुपये उसको पता है, लेकिन उसने उसको कोरियर से मंगवाया तो उसको कोरियर का और 320 रुपये लगा। मीन्स उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 2820 रुपीज। और फिर उसके बाद उसने उसको बेचा है एट 4089 रुपीज। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो बस एसपी और सीपी का रेशियो 4089 अपॉन 2820 निकालो रेशियो, बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा। चाहो तो 3 से कैंसिल कर सकते हो, दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो जाएंगे। करेक्ट, गुड। आपको रेशियो मिलेगा 1.45। तो अगर 1.45 मिल रहा है तो आपका प्रॉफिट है 45% का। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट कहीं पे किसी को? ठीक, नेक्स्ट। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹69 there is a loss of 8%. When the article is sold for 78, the gain or loss percent is
अगर हम 69 रुपीज में बेच रहे हैं तो हमारा 8% का लॉस है। तो अगर मैं 78 रुपये में बेचूंगा तो गेन या लॉस का परसेंट क्या होगा, क्योंकि ये तो नहीं पता गेन होगा कि लॉस। तो देखो, सेलिंग प्राइस है 69 रुपीज, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 69 रुपीज इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 0.92, बिकॉज देर इज अ लॉस ऑफ 8%। अगर लॉस है तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.92 हो जाएगा 100 माइनस 8 करने से। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 69 बाय 0.92 आ गया। अब देखो, आप चाहो तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है, आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वो मेरे ख्याल से 75 रुपीज आनी चाहिए। ठीक, कॉस्ट प्राइस 75 रुपये आएगी। अब वो बोल रहा है आप 78 रुपये में बेच रहे हो उसके बाद, तो नया सेलिंग प्राइस अगर है 78, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो है। अब गेन है तो कितने परसेंट का गेन है, कई बार आप ऑप्शन देख के भी खेल सकते हो। 75 रुपये में 3 रुपये ही तो बढ़ा है, तो गेन के तो मेरे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो 4% गेन या 40%। 40% हो सकता है क्या, प्रैक्टिकली सोच के देखो, मैं 75 रुपये में 3 रुपये बढ़ाऊंगा तो 40% प्रॉफिट हो जाएगा क्या। 40% बहुत होता है, ठीक है, आधे से थोड़ा सा ही कम होता है, तो मतलब लगभग लगभग 30 रुपये का प्रॉफिट दिखना चाहिए, तो 40% तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज 4%, और वो आप निकाल भी सकते हो। 78 इज द सेलिंग प्राइस और 75 इज द कॉस्ट प्राइस, तो एसपी और सीपी का रेशियो निकालो, देखो ये आपको 1.04 ही मिलेगा। ठीक, क्लियर है। अब ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, जो हम बचपन में यूनिटरी मेथड या रेशियो मेथड पढ़ते थे, ठीक है, मैं उस तरीके पे जा रहा हूँ। अगर मैंने किसी चीज को 69 रुपीज में बेचा तो मेरा 8% का लॉस है। तो अगर मैं किसी चीज को 78 रुपीज में बेचता हूँ तो मेरे को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन आप डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस के परसेंट पे नहीं खेलोगे। अगर आपने सामान 69 में बेचा तो आपका 8% लॉस है, मतलब वहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 0.92। तो अगर आप किसी सामान को 78 रुपये में बेचते हो तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप रेशियोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर का निकालोगे, क्योंकि वही चीज आपके प्राइस को डिसाइड करता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही आपकी प्राइस डिसाइड करता है। तो 69 रुपीज में मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ रहा है 0.92, तो 78 रुपीज में मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए, देखो 0.92 इंटू 78 अपॉन 69। आप यहाँ से निकालोगे तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा मिल जाएगा 1.04। ठीक है, ठीक, कैंसिल करके देखो, देखो 323 जा, ठीक है, और 78 को 3 से डिवाइड करो तो 26 आता है। अब देखो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 92 इंटू 26 अपॉन 23 अपॉन 100, क्योंकि ये डेसिमल हटा रहा हूँ, तो ये इसको कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स। बस यही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 26 इंटू 4 करो और फिर 100 करो। ठीक है, तो घूम फिर के कहानी वही आएगी, आपको सब कुछ वही मिलेगा। तो अगर 1.04 मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलता है, मतलब सीधी सी बात है 4% का गेन होगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा है हमारे लिए।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, a person sold a TV for 9,400 and he lost a particular amount. उसने 9,400 में बेचा और उसका कुछ तो लॉस हुआ है, कितना नहीं पता। When he sold another TV of the same type at rupees 10,600, his gain was double the former loss. So what is the cost price of each TV? उसने 900 रुपये में, सॉरी 9,400 में जब बेचा, तो देखो इसको आप थोड़ा रिलेट अगर करना चाहो तो कुछ इस टाइप से रिलेट करो। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस 1 और ये सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, इधर 9,400 में बेचा और इधर 10,600 में बेचा। इधर जो लॉस है मान लो वो ₹X का है। ठीक है, ये माइनस एक्स हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये लॉस का डबल अमाउंट है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है +2x का। ठीक, अगर मैं इधर पे 100 रुपये कम रखा हूं तो यहाँ पे 200 रुपये ज्यादा पे बेच रहा हूँ दूसरे आइटम को। क्लियर? तो देखो अगर इधर 2x है और इधर x है तो ये टोटल डिफरेंस कितना होगा? दोनों प्राइसेस का डिफरेंस कितना आएगा? नहीं, एक -x है और एक +2x है। डिफरेंस निकालने बोल रहा हूँ। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 2x माइनस ऑफ -x। सिंपल सा दिमाग लगाओ, भिलाई, रायपुर, चरोदा। चरोदा से भिलाई का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और चरोदा से रायपुर का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो भिलाई और रायपुर का डिस्टेंस कितना आएगा? भिलाई से चरोदा का डिफरेंस है 15 और चरोदा से रायपुर का डिफरेंस है 30। तो भिलाई और रायपुर का डिफरेंस कितना आएगा? 45 आएगा ना। तो सेम चीज तो यहाँ कर रहा हूँ, ये प्राइस इधर से x कम है, ये प्राइस इधर से 2x ज्यादा है। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं? 2x माइनस ऑफ x। यहाँ पे जानबूझ के क्यों -x लिखा हूं? तो देखो माइनस माइनस साइन प्लस होके 3x हो गया। अब क्लियर हुआ फंडा? मेरे को पता था ये वाला एग्जांपल लूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। और ये सेम एग्जांपल मैं पिछली क्लास में भी लिया था, अगर याद होगा आपको तो। ठीक है, तो देखो दोनों प्राइस का गैप निकालो। 10,600 माइनस 9,400 कितना आएगा? 1,200। और ये 3x के बराबर है तो x कितना आएगा? 400 रुपए। मतलब फर्स्ट वाली जो टीवी है मैंने उसको 400 रुपए के लॉस में बेचा होगा ना, है ना? फर्स्ट वाली टीवी को 400 के लॉस पे बेचा हूं। तो अगर मैंने उसको 9,400 में बेचा है और उसको 400 के लॉस में बेचा हूं तो वो 400 रुपये जोड़ देता हूं, ये आ गई कॉस्ट प्राइस 9,800 रुपये। सी, ओनली द टेक्निक मैटर्स कि आप कैसे लगा रहे हो। क्लियर हो गया सबको? इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, बेस्ट तरीका जो डिस्टेंस वाला होता है बिल्कुल उस तरह से बनाओ, आपका एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1,060 द गेन इज 20% मोर than the loss incurred on selling it at 9.
50। सेम चीज है, अभी भी सेम चीज है, वही चीज वो बोल रहा है। सीपी एक तरफ हमारे पास प्राइस है 1060 रुपये, दूसरे तरफ प्राइस है 950 रुपये। अगर यहाँ पे मुझे एक्स रुपीस का लॉस होता है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो उससे 20% ज्यादा होगा। मतलब अगर मुझे 100 रुपये का लॉस है एक तरफ, तो दूसरे तरफ 120 का प्रॉफिट होगा। तो टोटल कितना होगा गैप दोनों में? 220 रुपये का फर्क होगा ना। तो सेम चीज, अगर यहाँ पे एक्स रुपीस का प्रॉफिट है, लॉस है, तो यहाँ पे 1.2 एक्स रुपीस का प्रॉफिट है। इधर माइनस है, इधर प्लस है। तो अगर फिर दोनों को डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस में क्या होते हैं, आपस में ये ऐड हो जाते हैं। मतलब टोटल फर्क कितना हुआ? 2.2x। तो सेम मेथड, गैप निकालो। पहले तो 1060 और 950 का गैप निकालो। 110, तो 2.2x इज इक्वल टू 110। तो x इक्वल टू होगा 110 अपॉन 2.2। ये आपको मिलेगा 50 रुपीज। ठीक है, 22 5 से 110 होता है, तो अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 आएगा। तो देखो, अगर x 50 रुपये है, क्लियर? ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? ऐड कर दो, 950 प्लस 50, कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ गया, 950 से 50 आगे बढ़ गया, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 1000। अब अगर आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई 1000 रुपीज, तो उसका मेन क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू गेन 20% लॉस, सॉरी गेन इन ऑर्डर टू गेन 20% द सेलिंग प्राइस विल बी। तो अगर मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 1000 × 1.2 आ गई हमारी सेलिंग प्राइस 1200 रुपये। क्लियर हो गया? ठीक। ओके, सीपी कैसे कैलकुलेट किया? देखो, जो भी सीपी है, तो पहले 950 में बेचा तो मुझे इतने का ही तो लॉस हुआ ना। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 950 में बेचने के बाद मुझे 50 रुपये का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 950 प्लस जो भी लॉस हुआ उसको रिकवर कर लूँ अगर, तो यही तो मेरी एक्चुअल सीपी होगी ना। क्योंकि मैं कॉस्ट प्राइस से 50 रुपये कम में बेचा हूँ, तब तो ये चीज़ आई है, इधर पे लॉस है। या ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। Sandeep sells an article at a loss of 10%. Had he bought it at 20% less and sold it for rupees 55 more, he could have gained 40%. What is the cost price of the article? उसने नॉर्मली उस आर्टिकल को पहले 10 रुपए, सॉरी 10% के लॉस पे बेचा था। अगर उसने कॉस्ट प्राइस को 20% कम में खरीदा होता और उसे 55 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो वो 40% का प्रॉफिट कमाता। ठीक, अब देखो, सिंपल सी चीज, मान लो हमारे लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो सीपी ही है। तो अगर मैं उसे 20% कम दाम में खरीदूं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मेरे लिए नई कॉस्ट प्राइस हो गई 0.8 टाइम्स ऑफ सीपी। ये मेरे लिए नया कॉस्ट प्राइस है।
ठीक। अब अगर वो उसे 55 रुपये ज़्यादा में बेचे, मतलब 0.80 CP प्लस 55 रुपीज़, तो उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है। तो 40% का गेन हो रहा है, मतलब उस कंडीशन में हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1.40 CP होगी। ये मेरी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी, फिर मैंने कॉस्ट प्राइस को बदल के 0.8 लिखा। अब 0.8 जो भी कॉस्ट प्राइस था उस पर 55 रुपये और बढ़ा दिया, सोल्ड इट फॉर 55 रुपीज़ मोर। ठीक। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट 55 यहाँ जोड़ सकता हूँ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। उसका रीज़न, पहले वो कितने में बेच रहा था, 10% के लॉस पे। ठीक, पहले वो 10% के लॉस पे बेच रहा था, तो उस समय उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, 0.9 टाइम्स ऑफ CP, क्योंकि 10% का लॉस है। ठीक। तो अब ये उसका नया कॉस्ट प्राइस है, और उसका नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, 0.9 CP प्लस 55। कंडीशन ऐसी है कि पिछले समय में जिस भी कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा था, सॉरी जिस भी सेलिंग प्राइस पे बेच रहा था, अब उससे 55 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अब उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। अब यहाँ पे उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये 40% का प्रॉफिट हम किस पे निकालेंगे, नई वाली कॉस्ट प्राइस पे। और नई वाली कॉस्ट प्राइस क्या है, 0.8 CP। तो देखो, मेरे लिए नया सेलिंग प्राइस हो गया 1.4 टाइम्स ऑफ 0.8 इंटू CP। ये हमारी नई सेलिंग प्राइस। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं होंगे? पहले कॉस्ट प्राइस जो भी थी, उस कॉस्ट प्राइस पे वो 10% नुकसान में बेचता था, यानी पहले इतने में बेचता था। अब उसके बाद पहले तो उसने अपनी कॉस्ट प्राइस कम कर दी, उसको सामान अब 20% कम में मिलने लगा, तो ये हो गई नई कॉस्ट प्राइस। ठीक। और अब वो पहले की कंडीशन में जितने जितने में भी पहले बेचता होगा उससे 55 रुपये ज्यादा में बेचता है। पहले इतने में बेचता था, तो इसमें 55 रुपये ऐड किया, तो आपको नया सेलिंग प्राइस मिल गया। ऑल्सो नए सेलिंग प्राइस के हिसाब से उसको नई कंडीशन पे 40% का प्रॉफिट है। तो 40% का प्रॉफिट तो मैं तब देखूंगा ना जब मेरे पास नया कॉस्ट प्राइस और नया सेलिंग प्राइस हो। नया कॉस्ट प्राइस ये है, नया सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको इसी चीज पे ही तो 1.4 मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए 1.4 इस पे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये नया सेलिंग प्राइस। अब अगर ये नया सेलिंग प्राइस है तो ये भी तो नया सेलिंग प्राइस ही है ना, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में हो जाएंगी इक्वल। तो बस इसको सॉल्व करो। पहले तो एक काम सबसे पहले करो, 1.4 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो, वो आपको मिलेगा 1.12 टाइम्स ऑफ CP। ठीक है, 0.8 और 1.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.12 मिलता है, इक्वल टू 0.9 CP प्लस 55। बस अब इक्वेशन सॉल्व करो, देखो आपको मिलेगा 0.22 CP। मैं इस 0.9 को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो 0.22 CP इक्वल टू 55। मतलब इन शॉर्ट इसको ऐसा बोल सकता हूँ, 22/100 टाइम्स ऑफ CP इज 55 रुपीज। तो CP इक्वल टू होगा 55 इंटू 100 अपॉन 22। 11 5 जा, 11 2 जा एंड 2 50 जा। तो आपका आंसर आ गया, कॉस्ट प्राइस है 250 रुपये। कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट आया हो कहीं पर?
ओके, विनीत आप अनम्यूट कर लो, बताओ किस पॉइंट पे आपको डाउट आया मेनली। सर ये एसपी जो 1.9 हुआ वहाँ से मुझे डाउट हुआ। कहाँ से? शुरू से ही डाउट हुआ सर, मतलब कि कुछ अच्छे से क्लियर समझ नहीं है। अच्छा, ओके, देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि पहले उसने जितने रुपए में भी प्रोडक्ट को खरीदा होगा, ठीक है, उससे वो, सॉरी यहाँ पे उससे वो 10% लॉस में बेच रहा है। तो इनिशियल कंडीशन में ये मेरा पुराना सीपी है, तो मेरा पुराना वाला जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 0.9 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि पहले वो 10% के लॉस पे बेच रहा था। ठीक है, अगर आपको सीपीएसपी में कंफ्यूजन है तो बेटर ऑप्शन आप एक्स लेके चलो, कि मेरी पुरानी कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज़, तो उस समय मेरी सेलिंग प्राइस होगी एक्स इंटू 0.9। ये मेरा इनिशियल सेलिंग प्राइस है जो पहले कंडीशन में मैं बेच रहा था पुराने समय का। अब वो बोल रहा है कि उसको ये प्रोडक्ट अब कम में मिल रहा है और 20% कम में मिल रहा है। अगर मान लो मैं 100 रुपये में प्रोडक्ट खरीदता था पहले और 20% कम हो गया, मतलब अब मुझे प्रोडक्ट 80 का मिलेगा। तो अगर पहले मुझे प्रोडक्ट एक्स रुपीज़ में मिल रहा था तो अब मुझे 20% कम, यानी कि अपनी एक्चुअल कॉस्ट के 80% पे मिलेगा। तो मेरा नया कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 0.8x। ठीक, लेकिन अब मैं जब प्रोडक्ट को बेच रहा हूं तो आई सोल्ड इट फॉर 55 रुपीज मोर। मोर मतलब एज कंपेयर टू द प्रीवियस कंडीशन। प्रीवियसली मैं कितने में बेच रहा था? 0.9x। तो मेरी नई सेलिंग प्राइस होगी 0.9x प्लस 55। ठीक, और अब अगर मैं देखूं तो मेरे को 40% का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक, अगर 40% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब ये नया सीपी है, एसपी है, और ये नया सीपी है। मैं अगर सीधा सीधा बोलूँ कि मेरे को 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे को एसपी और सीपी का रेशियो 1.4 मिलेगा? यस और नो? यस सर। ठीक, तो देखो नया सेलिंग प्राइस कितना है? 0.9x प्लस 55 अपॉन नया सीपी कितना है? 0.8x। ये रेशियो हमें मिलना चाहिए 1.4। अब अगर आपको इक्वेट करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इक्वेशन क्या आई? 0.9x प्लस 55 इक्वल टू 1.4 इंटू 0.80x। एक्स की जगह सीपी एज्यूम करो, देखो वही इक्वेशन आई। तो अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 0.9x प्लस 55, मैंने एक्स की जगह सीपी रखा था वहाँ पे और कुछ नहीं, तो ये आएगा 1.12x। इसको सॉल्व करो, आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 250 रुपये। अब क्लियर आई थिंक? राइट, ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A person bought two bicycles for rupees 1600 and sold the first at 10% profit and the second at 20% profit. If he sold the first at 20% profit and the second at 10% profit, he would get 5 rupees more. So the difference in the cost price of the two bicycles was 1600 रुपये में दो साइकिल लिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक साइकिल की कॉस्ट प्राइस है x, तो दूसरे की हो जाएगी 1600 माइनस एक्स। भाई अगर एक साइकिल 500 रुपये की मान लो तो दूसरी साइकिल 1100 की होगी। तो वैसे ही एक को x लेते हैं, दूसरे को 1600 माइनस एक्स लेते हैं। देखो पहले साइकिल को वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1.1x।
दूसरे साइकिल को वो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1.2 टाइम्स ऑफ 1600 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसकी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 1.1x प्लस 1.2 टाइम्स ऑफ 1600, पहले तो कर लो। तो अगर आप 1.2 इंटू 1600 करते हो तो आपको मिलेगा 1920 एंड ऑल्सो माइनस ऑफ 1.2x ब्रैकेट में। तो देखो नया सेलिंग प्राइस कितना आया? 1920 माइनस 0.1x, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0.1 बचेगा। ये मेरी पहली कंडीशन की सेलिंग प्राइस है। ठीक, अब मैं दूसरी कंडीशन हूँ, फिर वही चीज़ है, एक प्राइस है x और एक प्राइस है 1600 माइनस एक्स। ठीक, पहले को मैं बेच रहा हूँ 20% के प्रॉफिट पे, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.2, और इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचना है तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.1। तो 1.1 टाइम्स ऑफ 1600 माइनस एक्स, तो आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी 1.2x एंड 1760 माइनस 1.1x। मतलब मेरा नया सेलिंग प्राइस सेकंड कंडीशन में होगा, दोनों को ऐड करने से 1760 प्लस ऑफ 0.1x। होगा। और अब वो कह रहा है दोनों सेलिंग प्राइसेस में 5 रुपए का फर्क है, और उसको 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं दूसरे बार में। मतलब ये वाली प्राइस ज्यादा बड़ी होगी ना, क्योंकि दूसरे बार में ज्यादा मिल रहा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। तो सेलिंग प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस 1 होगा 5 रुपए। तो इसको और इसको आपस में माइनस करिए, माइनस करने से आपको 5 रुपए का फर्क मिलना चाहिए। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी बहुत आसानी से। अच्छा देखो, अगर मान लो मैं 1600 रुपये में दोनों चीज़ें मिला के ना, अ पर्सन बॉट 2 बाइसिकल्स, तो अगर मैं एक साइकिल को 900 रुपये में खरीदता हूँ तो दूसरी साइकिल कितने की होनी चाहिए फिर? 700 की ना। तो वैसे ही अगर एक साइकिल को एक्स में खरीदता हूँ, क्योंकि प्राइसेस तो हमें नहीं पता ना, तो दूसरे की प्राइस क्या हो जाएगी? 1600 माइनस एक्स, क्योंकि 1600 में से 900 हटाया तब तो 700 बचा ना। तो वैसे ही 1600 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो आपकी जो दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों सेलिंग प्राइस आ चुकी है, आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ऐसा लिखोगे 1760 प्लस 0.1x दिस माइनस 1920 माइनस 0.1x। पहले तो आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो क्या होगा, ये चीज माइनस में हो जाएगी और 0.1x प्लस में हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल मिलेगा 0.2x, क्योंकि 0.1 और प्लस 0.1 मिल गया 0.2। और 1760 और 1920 का डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो वो आएगा माइनस में 160 रुपए, क्योंकि इसका साइन माइनस होगा लेकिन इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो 0.2x माइनस 160 और ये डिफरेंस है 5 रुपए का। ठीक, तो बस सॉल्व करिए, आपकी इक्वेशन हो गई 0.2x इक्वल टू 165। 160 वहां जाके ऐड हो गया। तो आपके लिए x की वैल्यू आ गई 825 रुपए। मतलब कोई एक साइकिल ऐसी है जो 825 रुपए की है, तो फिर दूसरी साइकिल कितने की होगी? 1600 माइनस 825, यानी 775 रुपए। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? उसका मेन क्वेश्चन है द डिफरेंस
of the cost price of 2 bicycles. करेक्ट, 50 रुपीज। एक साइकिल की कीमत है 825, दूसरे की कीमत है 775, तो आपको दोनों का गैप निकालना है, वो गैप आएगा 50 रुपये। क्लियर हो गया? ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ अ ज्वेल पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेस ऑन द होल बाय 65%। ठीक है, मान लो कोई भी एक ज्वेलरी है, उसकी एक्चुअल प्राइस है 100 रुपये, वो 3 लोगों से मिली है, मतलब पहले ने दूसरे को बेचा, ठीक है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट, ठीक, तो हुआ 120। सेकेंड सेलर ने उसको 25% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 120 का 25% बढ़ाऊंगा ना मैं, तो 120 का 25% बढ़ाऊंगा तो वो आ जाएगा 150 रुपये। फिर तीसरे ने कुछ और प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन ऐसा करते करते जो टोटल ज्वेलरी का प्राइस है वो 65% बढ़ा, मतलब 100 की जगह वो चीज हो गई प्लस 65%, यानी 165। तो तीसरे वाले ने कितना प्रॉफिट कमाया? ठीक है, टोटल उस ज्वेलरी की प्राइस पूरे ट्रांजैक्शन में 65% से बढ़ती है, लेकिन पहले वाले ने 20% कमाया, दूसरे वाले ने 25% कमाया। तो पहले 20% कमा लिया तो 120, उसके बाद उसने और 25% कमाया तो 150, फिर उसने और कुछ परसेंट कमाया तो 165, क्योंकि टोटल तो फाइनल प्राइस 165 है। तो यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट तीसरे वाले ने कमाया? तो सिंपल है, आपके पास तीसरे पर्सन की ये कॉस्ट प्राइस है और तीसरे पर्सन की ये सेलिंग प्राइस है, तो सिंपल सा हिसाब करो, एसपी बाई सीपी का रेशियो निकाल दो, 165 बाय 150, 15 11 जा 15 10 जा, रेशियो मिलेगा 1.1, 1.1 मतलब 10% का प्रॉफिट। क्लियर हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेडियो को 1120 रुपए में बेचा गया, तो हमारा 40% का प्रॉफिट हुआ है, तो उसे मैं किस प्राइस पे बेचूं कि हमारा 60% का प्रॉफिट हो? देखो, इस क्वेश्चन को पूरा इससे रिलेट करो। आपने जब किसी चीज को 69 में बेचा था तो 8% का लॉस था, तो 78 में बेचूंगा तो कितने परसेंट का लॉस या गेन आएगा? मतलब मैंने वहां पे बताया था एक रेशियो मेथड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, बस सेम वही मेथड यहाँ पर भी लगाना है आपको। अगर मैं किसी सामान को 1120 रुपए में बेचता हूँ और मुझे 40% का प्रॉफिट होता है, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1.4 रुपी, 1.4। तो मैं उसे कितने रुपए में बेचूं कि मुझे 60% का प्रॉफिट हो? तो 60% के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए? 1.6। मैंने बताया था रेशियो हम प्रॉफिट परसेंटेज का नहीं लेते हैं, रेशियो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का लेते हैं, क्योंकि वहीं से प्राइस डिसाइड होती है। तो 1.4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होने से प्राइस थी 1120,
तो 1.6 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होने से प्राइस कितनी होनी चाहिए? तो बस आपको x निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट्स इट, आंसर वहीं से आ जाएगा। तो देखो x आएगा 1120 इंटू 160 अपॉन 140, ये दोनों को इधर ले जा रहा हूँ मैं, डेसिमल हटा दे रहा हूँ ना, दोनों में दो दो डेसिमल है, दोनों का डेसिमल रिमूव कर देते हैं। तो 2 7 जा 2 8 जा, अब 112 आपका एग्जैक्टली 7 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1120 जो है। तो आपको x मिलेगा 160 इंटू 8, क्योंकि 7 जो है वो उसको 160 टाइम्स कैंसिल कर देगा। करेक्ट, आपका प्राइस आएगा ₹1280। अब 1280 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 5, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A man sold an article at a loss of 20%. If he has sold that article for 12 rupees more, he would have gained 10%. Find the cost price. सेम तरीका, ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस एक तरफ में मैं करता हूँ -20%, तो यहाँ पे कुछ प्राइस मिली, एक तरफ करता हूँ मैं +10%, तो यहाँ पे कुछ और प्राइस मिली। तो मेरे को एक बात बताओ, दोनों प्राइसेस में फर्क कितना होगा? एक तरफ मैं 20% घटा रहा हूँ, दूसरे तरफ 10% बढ़ा रहा हूँ। करेक्ट, 30%। एक तरफ +10% है, दूसरे तरफ -20% है, तो 10 माइनस ऑफ -20 मतलब आपको 30% का गैप मिलेगा। तो दोनों की जो प्राइसेस हैं उनका गैप है 30%, पर 30% किसके रिस्पेक्ट में? सीपी के। तो मतलब 30% ऑफ सीपी। और उसने क्या बोला, वो चीज़ कब आती, अगर मैं 12 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो ये दोनों का गैप भी कितना होगा, 12 रुपये ना। तो 30% ऑफ सी पी इज इक्वल टू 12, मतलब सी पी आप निकालोगे तो 12 इंटू 100/30। देख लो, 2 लाइन का क्वेश्चन है, दैट्स इट। वही टेक्निक जो कुछ समय पहले हमने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बस निकालो, आपका आंसर आ जाएगा 40 रुपये। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट। A man sold 2 articles for ₹1200 each. 2 आर्टिकल्स है, दोनों को उसने 1200 रुपए में बेचा है। एक में उसने 20% गेन किया है, दूसरे में 20% लॉस हुआ है। कुछ याद आया? कुछ याद आया? कंसेप्ट बताया था, दोनों सेलिंग प्राइसेस सेम, एक में 20% प्रॉफिट, एक में 20% लॉस। ओवरऑल क्या होना है? ओवरऑल लॉस होगा। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं कि हमारा ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है, तो वो होगा 20²/100, मतलब मैं बोलूंगा कि मेरा 4% का लॉस है, p²/100 वाला फॉर्मूला। अब अगर ओवरऑल 4% का लॉस है, मतलब देखो ध्यान से, हमसे गलती कहाँ हो सकती है वही चीज हमें समझनी है। 1200 रुपए का एक प्रोडक्ट है, तो 2 प्रोडक्ट कितने के होंगे? 2400 रुपए के।
ये मेरी टोटल सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और ये उसको तब मिला जब हमारा 4% का लॉस था। कैन आई से एस पी इज सी पी इंटू 0.96 बिकॉज देयर इज 4% लॉस। उसकी टोटल खरीदी जितने की भी थी उसमें 4% लॉस करने पे उसको टोटल सेलिंग प्राइस मिल रहा है, ठीक है। 1200 तो एक को बेच रहा है, दोनों को बेचने का 2400, तो 2400 इक्वल टू सी पी इंटू 0.96 या 96/100 लिख दो। यहाँ से आपको दोनों प्रोडक्ट का मिलाकर कितना कॉस्ट प्राइस होगा वो आएगा। अब देखो 24 के टेबल से ये कट जाता है, 2400 जा 24 4 जा, और 4 को इससे काटो 25 जा, तो आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस है 2500। मतलब दोनों सामान को मिलाकर उसने खर्चा किया था 2500 और दोनों सामान को मिलाकर बेच पाया है 2400 में। अब बताओ उसका लॉस कितना है। क्लियर। और इस क्वेश्चन में मोस्टली जो गलतियां हमसे होती है वो हम क्या करते हैं पता है, अच्छा 4% का लॉस है तो 1200 का 4% निकाल दो, या 1200 1200 2400 आया तो 2400 का 4% निकाल दो। नहीं, वो तो सेलिंग प्राइस है, लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, तो उसके लिए पहले आपको सीपी निकालना जरूरी है, इसलिए ये मेहनत। तो वहां पे जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक इसलिए बताया था कि यहाँ पे आपको एक एक करके दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालने का मेहनत नहीं करना पड़ता, सीधा एक बार में कॉस्ट प्राइस निकल सकती है। वरना आप यही करते कि 1200 के हिसाब से पहले आप एक की कॉस्ट प्राइस निकालते 0.8 से डिवाइड करके, फिर 1200 के हिसाब से एक की कॉस्ट प्राइस निकालते 1.2 से डिवाइड करके, फिर उसको ऐड करते। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट 12th, a man sells two articles for 5000 rupees each, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस 5,000 रुपए है। ये सेलिंग प्राइसेस है। लूजिंग, नीदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन द डील, मतलब उसने ना तो गेन किया है ना ही कोई लॉस हुआ है। इफ he sold one of the item or one of them at a gain of 25%, then the other article is sold at a loss of, दूसरा आर्टिकल जो है वो कितने परसेंट के लॉस पे बिका। देखो एक को मान लो वो 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो यहां से उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, 5000 डिवाइड बाय 1.25 ना। ये चीज याद रखना, क्योंकि आप एसपी से सीपी निकाल रहे हो। अगर आप सीपी से एसपी निकालते तो 1.25 मल्टीप्लाई करते, आप उल्टा कर रहे हो, आप एसपी से सीपी निकाल रहे हो तो इसलिए डिवाइड बाय 1.25 करोगे। तो इसको भी करने का तरीका 5000 डिवाइड बाय 5/4, तो 5 से कटा 4 ऊपर जाएगा, आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई 4000। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब वो बोल रहा है उसको पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना तो कोई लॉस हुआ है। पूरे ट्रांजैक्शन में ना कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। तो एक बात बताओ, अगर उसने दोनों सामान को बेच के मिला के 10,000 रुपए कमाया तो दोनों की खरीदी भी टोटल कितनी होगी, 10,000 ही होगी ना। दोनों को बेच के 5,000 रुपए मिले तो 10,000 मिले, और ओवरऑल उसको कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं है, तो दोनों को मिला के भी उसने 10,000 में ही खरीदा होगा। तो अगर एक का कॉस्ट प्राइस 4,000 आ चुका है तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 6,000 रुपए। Now, if the second cost price of the product is 6,000 rupees and he sold it at 5,000 rupees, so what is the loss percentage? यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस है निकालो। तो सिंपल सा हिसाब,
SP2 बाय CP2। SP2 है हमारे लिए 5000, CP2 है हमारे लिए 6000, 5/6, ठीक है, 5/6 का रेशियो मिल रहा है। अब देखो, अगर 5/6 का रेशियो मिल रहा है, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि माई SP हैज नाउ बिकम 5/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस? हमारी कॉस्ट प्राइस का 5/6 हो गया ना। यस, तो लॉस कितना होगा? कैन आई से दैट माई लॉस इज 1/6? कहीं पे भी कोई डाउट? अगर आपको सेकेंड प्रोडक्ट पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5/6 मिल रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मेरा लॉस है 1/6 का। मैं 600 की चीज 500 में बेच रहा हूँ, तो 100 का लॉस है ना, तो 100 का लॉस हुआ तो 100/600। तो सेम चीज है, मेरा लॉस 6 की चीज को 5 में बेच रहा हूँ तो 1 का लॉस, तो लॉस कितना होगा? 1/6 ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको पिछली क्लास में, मतलब नॉट लास्ट क्लास बट हाँ, जो मंडे को फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको परसेंटेजेस के सारे फ्रैक्शंस लिखवाए थे। एक बार कॉपी पलटो, उस पेज पे जाओ और वहां पे देखो कि 1/6 का परसेंट क्या लिखवाया था। 1/6 के फ्रैक्शन के लिए परसेंटेज क्या लिखवाया था? करेक्ट, 16.66। उसको हम कहते हैं 16/2/3 भी कह सकते हैं। देखो आंसर आ गया। Everything is completely dependent on ratios and percentages, nothing else. ठीक है, मैं एक बार स्टार्टिंग से फिर समझा रहा हूँ ताकि कहीं कोई डाउट ना हो। दोनों प्रोडक्ट मिला के 10,000 में बेचा है और उसको ओवरऑल कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस भी 10,000 आनी चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स 5,000 के बेचा है। एक को 25% के प्रॉफिट पे बेचा, तो वहां से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा 5,000 डिवाइड बाय 1.25, क्योंकि हम इन जनरल लिखते हैं SP इक्वल टू CP इंटू 1.25 अगर 25% का प्रॉफिट है तो अगर मुझे CP निकालना है तो मैं इसको SP के नीचे लेके आऊंगा। तो वही चीज किया, तो उससे मेरे को पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस मिल गई 4,000 रुपए। अब अगर दोनों को उसने मिला के खरीदा 10,000 में था, तो दूसरे वाला 6,000 का ही तो होगा ना, क्योंकि एक तो 4,000 का है। तो अब 6,000 का प्रोडक्ट उसने दूसरे वाले को खरीदा था, लेकिन बेचा कितने पे? 5,000। तो हमें निकालना है लॉस। मैंने आपको बताया था चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो, हम SP और CP का रेशियो निकालते हैं। वो रेशियो हमारा आ रहा है 5/6। अगर मेरा रेशियो 5/6 आ रहा है, मतलब मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस की 5/6 हो गई। अगर मैं अपने सामान को अपनी कॉस्ट प्राइस के 5/6 पे बेच रहा हूँ, मतलब मैंने 1/6 उसकी प्राइस को कम कर दिया ना। आई डिक्रीज इट बाय 1/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि तभी तो मिलेगा। CP माइनस 1/6 CP करने से ही तो आपको 5/6 CP मिलेगा। तो बस, अगर आपने अपनी प्राइस को 1/6 कम कर दिया है तो 1/6 का परसेंटेज होता है 16.666% या 16/2/3% भी उसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट भी रहा होगा तो अब पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू मोबाइल फोन्स पर परचेज एट द सेम प्राइस, मतलब
एक का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का कॉस्ट प्राइस सेम है। एक को हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को जिस भी प्राइस पे बेचा है वो प्राइस, ठीक है, पहले वाले की प्राइस का 1520 रुपए कम है, ठीक है। अनदर वॉज सोल्ड एट अ प्राइस विच वॉज 1520 रुपीज लेस देन द प्राइस एट विच द फर्स्ट वॉज सोल्ड, ठीक है। मतलब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 1.2 टाइम्स ऑफ सीपी। तो दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1.2 टाइम्स ऑफ सीपी माइनस 1520। भाई अगर मान लो मैं इसको 10,000 में बेच रहा हूँ तो इसको 10,000 में से 1520 रुपए कम करके बेचूंगा। तो भाई अगर पहले की कॉस्ट प्राइस आ रही है 1 पॉइंट कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी और उसमें सेलिंग प्राइस आ रही है 1.2 सीपी ड्यू टू 20% प्रॉफिट, तो दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस होगी 1.2 सीपी माइनस 1520, उससे 1520 रुपए और कम कर दिया। Now, if the overall profit earned by selling both the mobile phones was 1%, अगर overall profit 1% का है तो एक एक की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अब देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ सीपी, क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस बराबर है। लेकिन टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो 1.2 सीपी प्लस 1.2 सीपी माइनस 1520, तो यहाँ से आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस आई 2.4 सीपी माइनस 1520। ये हमारे दोनों प्रोडक्ट्स की मिला के टोटल सेलिंग प्राइस है और हमें 1% का प्रॉफिट है। ठीक, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आना चाहिए, 1.01, क्योंकि प्रॉफिट 1% का है बस, ठीक है। 1.1 हम 10% के लिए लिखते हैं, तो देखो 2.4 सीपी माइनस 1520 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ सीपी, दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1.01। तो आपकी इक्वेशन आ गई 2.4 सीपी माइनस 1520 इक्वल टू 2.02 सीपी। बस दोनों तरफ से सीपी को कैलकुलेट करो, माइनस करके आपको आ जाएगा प्राइस। आपकी इक्वेशन फर्दर सॉल्व हो जाएगी तो आप लिखोगे 2.4 कॉस्ट प्राइस माइनस 2.02 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1520। तो आपके पास बचा 0.38 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1520। निकाल लो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 0.38 से डिवाइड कर दो 1520 को, वैसे तो कैंसिल होता दिख रहा है, 38 जो है वो 152 को 4 बार कैंसिल कर देगा। तो आपकी प्राइस आ गई 4,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत आसान होते हैं। ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹25, मतलब मैं 25 रुपए में 10 ऑरेंजेस खरीद रहा हूँ, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹25, मतलब 25 रुपए में 9 सेल कर रहा हूँ।
मेरा प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, एसपी बाय सीपी। हर ऑरेंज की सेलिंग कॉस्ट प्राइस हर ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी है, अगर 25 रुपए में 9 बेच रहा हूं तो एक की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 25/9। और अगर 25 रुपए में 10 खरीद रहा हूं तो एक की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 25/10। देखो कैंसिल हो गया, 25/25 आपको आंसर मिल रहा है 10/9। 10/9 का भी आप प्रॉपर डेसिमल निकालो, कितना आएगा डेसिमल 10/9 का, 1.1111। 1.11 मतलब 11.11%, और इसको हम ये भी बोलते हैं 11/9%। क्लियर हुआ। क्लियर है, ठीक। सेम पैटर्न थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको अगला क्वेश्चन दिया है। इफ बनानास आर बॉट फॉर अ रुपी एट अ रेट ऑफ 4, मतलब मैं 1 रुपए में 4 खरीद रहा हूं, ठीक है। तो हाउ मनी मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रुपी सो एज टू गेन 33 1/3% प्रॉफिट। मतलब मैं 1 रुपए में कितने बेचूं कि मुझे ओवरऑल 33 1/3% या 33.33% का प्रॉफिट होना चाहिए। देखो अगर ओवरऑल आपको 33.33% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब एसपी और सीपी का रेशियो आना चाहिए 1.3333। पीछे पेज पलटो फ्रैक्शंस वाले में और बताओ 1.3333 किस फ्रैक्शन का डेसिमल है। इतना तो आपने प्रैक्टिस किया है, याद तो हो जाना चाहिए, बट स्टिल देखो 1.33 किसका फ्रैक्शन है, ये किस फ्रैक्शन का डेसिमल आता है। नहीं, 1/3 तो 0.33 होता है, करेक्ट। 4/3 मतलब मेरे लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आना चाहिए 4:3। अब बताओ मेरी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, 1 रुपए में एक्स बनानास, और कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए 1 रुपए में 4 बनानास। जो पिछले में किया था 25/9 डिवाइड बाय 25/10, वही चीज कर रहा हूँ, बट मेरे को यहाँ पे नहीं पता कि कितने बेच रहा हूँ। तो 1/x इज द सेलिंग प्राइस, 1/4 इज द कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का कंबाइंड रेशियो आपको मिलना चाहिए 4:3। अब देखो 1 तो कैंसिल होगा, 4 ऊपर जाएगा, तो मतलब 4/x इक्वल टू 4/3। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, भाई इसमें 4 ऊपर जाएगा और ये x नीचे ही रहेगा, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 4/x इक्वल टू 4/3। तो भाई यहाँ से सीधा सीधा हिसाब है, x की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब मैं 1 रुपए में कितने बनानास बेचूंगा, 3। आ गया आंसर। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन तक हो गए, तो बाकी 16 से लेके 30 तक, ठीक है, या 16 से 32 तक मेनली, यहाँ तक आप लोग ट्राई करोगे, एंड इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बट एक बार बना के आना पूरा, तो उससे क्या होगा कि आपको अगली क्लास में थोड़ा और बेटर, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा और मेथड बताऊंगा। अब वहाँ पे बेसिक बताने का कुछ बचा नहीं आपके लिए, तो सीधा हम ट्रिक पे चलेंगे, काम खत्म। तो आप जब ट्राई करोगे तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना था, सिंपल सा तरीका, ठीक है। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट के अभी हमने क्वेश्चन चालू नहीं किए, तो डिस्काउंट वाला हम उसके बाद करेंगे।
ठीक है, राइट, ओके, हैव अ ग्रेट डे। किसी को डाउट है तो आप वेट कर लो, अदर्स कैन लीव।